हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैं कुछ प्लान भी ऑप्शंस बता रही थी। तो आप लोगों ने बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करो, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मार्केटिंग भी लोग ऑनलाइन करते हैं और उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ये बहुत बेसिक से डेफिनेशन है ये, और यहाँ पे बहुत सारे तरीक़ों से करी जाती है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बस ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल दिया और होगी मार्केटिंग, और भी कई सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो ये जो चीज़ है ये आपको कोई भी एक बेसिक सा कोर्स लेने से पता चल जाएगी, और उसके बाद आपको फर्दर अपस्किल करते रहना है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉग राइटिंग, देन गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐड होती है, इंस्टाग्राम ऐड, देन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देन रिसर्च आइडियाज़, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है, तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक, वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, एक ओवरऑल ब्रॉड मार्केटिंग का पार्ट है। अब इसमें से हम लोग को सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है और क्या क्या होता है। अब ये आपको पता चल गया, तो अब इसका थोड़ा एडवांटेज देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बैकअप प्लान क्यों हो सकता है, आपको क्यों इसको बैकअप प्लान की तरह कंसिडर कर सकते हो आप। तो सबसे पहले देखो, इसका एक चीज़ सबसे अच्छा है कि डिमांड है इसकी। ठीक है, तो मार्केट में इसकी डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि आजकल सबको ही चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मार्केटिंग भी ऑनलाइन करनी ही पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस है ऑनलाइन। तो ये चीज़ है। दूसरा, इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी मिल सकती है अगर आप ढूंढो तो अच्छे से, और अगर कंपनी अलाउ करे तो, क्योंकि ऐसा काम तो होता नहीं है कि जो आपको उधर ऑन साइट ही करना पड़े। दिस कैन बी डन फ्रॉम होम ऑल्सो। तो आप इसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी ले सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे सैलरी अच्छी कमाई जा सकती है एज अ फ्रीलांसर। और इनिशियली अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो डिपेंड्स कि कंपनी कैसी है, आपका रोल क्या है, उस हिसाब से सैलरी आपकी डिपेंड करेगी। बट फिर भी एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है इनिशियली भी। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। नाउ हाउ टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ना कोई भी कोर्स लेना है जिसमें बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप बेसिक्स का मतलब कि आपको ना ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो एक ऐसा कोर्स लेना है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा बेसिक्स कवर हो जाए। ये बेसिक्स कवर हो जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, या फिर आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपका नीश क्या है। और वो जब आप कर लोगे तो उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें, फिर और सीखना है, फिर और एग्जीक्यूट करना, और ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। ओवर द टाइम डेवलप होती रहेगी ये स्किल। ठीक है, तो जब आपने थोड़ा सा बेसिक सीख लिया, आपने अपना एक नीश डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आप जॉब्स ढूंढिए। ठीक है, अब अगर आपको उस फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, जैसे आपको सोशल मीडिया मैनेजर में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, इस रोल में, तो आप ऐसी जॉब्स ढूंढिए। ऐसी जॉब्स बहुत सारी है, आपको बस थोड़ा ठीक से ढूंढना पड़ेगा। जो भी चीज़ है इसमें, जितना भी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, हर एक चीज़ से रिलेटेड जॉब्स तो है, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो होने नहीं वाला कि कोई आपको घर में आके जॉब दे देगा सीधा। जॉब ढूंढने में मेहनत तो लगने वाली है और टाइम भी लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने स्किल सीख ली आज और कल ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। और हाँ, तो आपने जब सीख लिया है तो उसके बाद आपको जॉब्स ढूंढनी है, और जॉब्स में जब आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें भी आप सीखोगे कि हाँ कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
आप सीखते रहोगे, धीरे धीरे आप इवॉल्व होते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया तो बस हो गया, इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर जॉब के साथ साथ भी सीखते रहना अगर आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है तो यही है। देन कीप अपस्किलिंग, अपस्किलिंग तो करती ही रहने पड़ेगा। ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि यहाँ पे आपको एक बार नौकरी मिल गई तो बस काम ख़त्म। यहाँ पे कंपटीशन तो बढ़ता ही रहता है, इसीलिए आपको हमेशा अपस्किलिंग तो करती रहना पड़ेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि आप कौन से कोर्सेज ले सकते हो जिससे आप बेसिक्स कवर कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स कवर करने के लिए एक कोर्स बता रही हूँ जो बहुत ही अच्छा, और ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं ये। जिसको भी आप देखोगे, जितने भी मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, तो सब लोग अगर उनके पास कोई मार्केटिंग की डिग्री नहीं है, जैसे IIM वगैरह कहीं से, और अगर खुद से वो मार्केटिंग सीखी है उनने, तो उनने ये कोर्स तो किया ही होगा, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये फ्री कोर्स है और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और इसके लिए करना क्या है, बस गूगल पर जाके गूगल डिजिटल गराज टाइप करो, गूगल डिजिटल गराज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वहाँ पे जाके साइन इन करो एंड देन पहले रजिस्टर करो, देन साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप ये कोर्स करो। देखो 40 आवर्स का ही है बस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गूगल ने बनाया ये कोर्स तो। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप कहीं पे दिखा सकते हो इसको। तो ऐसा कोर्स है ये। देखो क्या क्या है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, वीडियो ट्यूटोरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस, रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो आपने एक बार बेसिक्स कवर कर लिए, तो आपके बेसिक्स एक बार कवर हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको नीश, जैसे मैंने बोला था, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आप किस में और अपस्केल करोगे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बहुत ही बेसिक है। इस कोर्स को करके बस जॉब नहीं मिलने वाली है कहीं पे भी, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अपस्किल करना पड़ेगा और कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आप एक बार, आपको जब बेसिक आइडिया हो चुका है सारी चीज़ों का, देन आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस चीज़ में थोड़ा और अपस्किल करो। नाउ फर्दर अपस्किल करने के लिए अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप एक अच्छे से कोर्सेज ले लो, जैसे अपग्रेड वगैरह के कोर्सेज होते हैं, वो महंगे होते हैं। या फिर बस आप अगर गूगल पे टाइप करोगे एक बार कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल पे जाके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप करो, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और अपने हिसाब से जितना आपसे बनता है, जितने का आप ले सकते हो, वो कोर्स ले लो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो कोर्स के साथ ही आपको जॉब भी दिलवाते हैं। वो मतलब गारंटीड वाले होते हैं कि हाँ आप ये कोर्स करोगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो वैसा कोर्स अगर आप ले सकते हो तो ठीक है, वैसा कोर्स ले लो। और अगर आप नहीं ले सकते तो यूडेमी पे काफ़ी सस्ते कोर्सेज मिलते हैं, 500 में 400, 500, 1000 ऐसे के कोर्सेज मिलते हैं। देन कोर्सेरा पे आप फाइनेंशियल एड के थ्रू कोर्सेज ले सकते हो, और कोर्सेरा के कोर्सेज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल एड कैसे लेना है ना, इसके लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं एक दूसरी वीडियो में बना दूंगी, क्योंकि अभी वो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसमें मैं बस आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोर्सेरा से कोई भी कोर्स फाइनेंशियल एड के थ्रू कैसे ले सकते हैं। तो कोई भी कोर्स आप ले सकते हो कोर्सेरा से, अगर आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कोर्सेज डॉलर में होते हैं, तो फाइनेंशियल एड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ अगर ये सब भी नहीं करना तो यूट्यूब पे जाओ, सीधा डिजिटल मार्केटिंग देखो, डिजिटल मार्केटिंग टाइप करो। थोड़ा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब मैं आपको सीधा कोई कोर्स नहीं बता रही, क्योंकि मैं कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रही। खुद से जाके एक्सप्लोर करो, किससे आपको चीज़ें समझ आ रही है, वो चीज़ को आप उधर से पढ़ लो। मेरा काम बस ये है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर लो। क्योंकि कोई एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इसमें फंस के भी नहीं रहना, एक बार थोड़ा सा सीख लोगे तब जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, और फिर उसके साथ साथ ढूंढते रहना, पढ़ते रहना। तो अभी आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाके थोड़े कोर्सेज देखो, जो जिस कोर्स से आपको समझ आ रहा है, दैट इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी सोर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कहाँ से समझ आएगा, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़, और ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा इनके लिए। तो जाओ गूगल करो, यूट्यूब करो, कहीं से भी जाके ये सारी चीज़ें सीखो। जब आपने ये अपस्किल कर लिया है, उसके बाद नाउ हाउ टू गेट अ जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब कैसे लेना है। अब अपस्किल कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो देखो अब मैंने जैसे आपको बोला था पेड कोर्सेज, जैसे अपग्रेड या फिर बहुत सारे हैं। आप एक बार बस गूगल कर लेना, आपको बहुत सारे मिलेंगे, IITs वगैरह के भी होते हैं,
जो पेड कोर्सेज होते हैं, लाइक दे चार्ज, कोई कोई जो ऐसे आईआईटी वगैरह के नहीं हैं, जो ऐसे दूसरे हैं छोटे मोटे, वो 10K ऐसा चार्ज करते हैं, कोई कोई 2 to 3K भी चार्ज करते हैं। तो देखो अभी इनको ना थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना 1-2 दिन बैठ के कि हाँ कौन से कोर्सेज है, किस में वो लोग गारंटीड जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं, वैसा वैसा थोड़ा उनसे कॉल करके बात कर लेना। और एक बार अगर गूगल या फिर इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे ना, इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे तो इतनी सारी एड्स आने लगेगी, फिर आपको पता चलेगा हाँ हाँ ऐसे ऐसे कोर्सेज भी हैं। तो 2-3 दिन थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इसके बारे में कि कहाँ से कितने के कोर्सेज हैं, कैसे करना है। तो अगर ये कोर्स आप ले रहे हो तो आपको वो लोग जॉब दे देते हैं विथ सर्टिफिकेशन, मतलब एंड में ना वो गारंटीड जॉब प्लेसमेंट करवा देते हैं, कोई कोई इंटरव्यू में बिठा के आपको जॉब दिलवा देंगे वो लोग। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, आप ये कर लो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो। मुझे तो लगता है ये तो करना ही चाहिए कि मतलब अभी यूपीएससी का प्रिपेयर करते करते हम कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पैसा तो लगा के आप ये कर ही सकते हो। और एक बार जब आप इंडस्ट्री में चले गए फिर तो आप अपने आप से एक्सप्लोर कर लोगे चीज़ें, एंड ओवर जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा तो आपको और भी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि और जॉब ढूंढनी कैसे। एक बार बस इंडस्ट्री में एंटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए ये कोर्सेज हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेड कोर्स ही करोगे तो ही होगा। और दूसरे तरीके क्या है, हायरेक्ट है, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है ना मेनली वो हायर करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो वहाँ पे जाके अपनी आईडी बनाओ, रेज्यूमे रेज्यूमे को अपलोड करो और फिर लोगों को मैसेज करो, ठीक है। Naukri.com पे भी सेम प्रोसीजर है, या फिर आप फ्रीलांसर ही बन सकते हो। फ्रीलांसर बनने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि पहले तो आपको अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपकी थोड़ी फॉलोइंग होनी चाहिए, देन उसके थ्रू आप लोगों को मैसेज करो, डीएम करो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो फाइवर में जाके काम करो, ढूंढो, अपवर्क पे ढूंढो, ये सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, अगर आपको एफर्ट करना है तो आप ये इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पैसे बहुत कमा सकते हो आप, और अगर आपको कोई फॉरेन का क्लाइंट मिल गया तब तो बहुत पैसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ऐसे करके आप ढूंढ सकते हो। देन दूसरी चीज़ है रेफरल। अगर आपका कोई दोस्त किसी कंपनी में काम कर रहा है और उनके वहाँ पे मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, या फिर कुछ भी चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी चीज़ की, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट, ब्लॉग, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनसे थोड़ा रेफरल मांगो, दोस्तों को अप्रोच करो, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करो और उनके थ्रू रेफरल मांगो, ठीक है। लिंक्डइन पे भी ऐसे ही करना है, लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, वहाँ से अप्लाई करो, या फिर लोगों को डीएम करो, लोग रिप्लाई करते हैं। आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस, तो ये आप करके देखो। और यहाँ पे ना स्टार्टअप्स को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। देन यू कैन ऑल्सो, क्योंकि आपका यूपीएससी बैकग्राउंड है, तो आप कोचिंग्स को अप्रोच कर सकते हो। जो छोटी छोटी कोचिंग है उनको हेल्प करो डिजिटल मार्केटिंग में, जो बड़ी कोचिंग है वो तो सीधा आपको नहीं लेंगी, लेकिन जो छोटी छोटी कोचिंग है उनको हेल्प करो, उधर पे अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो, उनको स्केल करो, देन वो एक्सपीरियंस आप कहीं और पे दिखा के बड़ी कोचिंग में अच्छी जॉब ले सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन स्टार्टअप्स में भी कर सकते हो, क्योंकि सबको डिजिटल मार्केटिंग तो करनी ही है आजकल, और स्टार्टअप्स ना बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो ये स्टार्टअप्स में आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा चीज़ ये है कि स्टार्टअप्स में ना सीखने को बहुत मिलता है, तो क्योंकि आप अभी इंडस्ट्री में न्यू जा रहे हो तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए स्टार्टअप्स कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। तो स्टार्टअप्स में आप काम कर सकते हो। एंड देन यही सारी कुछ चीज़ें हैं कि तो हमने बेसिकली देखा क्या कि आपको मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बेसिक्स कवर कर लो, ठीक है, बेसिक्स कर लो। देन अपना एक नीश डिसाइड कर लो, उसमें फर्दर अपस्किल कर लो, मतलब उसमें थोड़ा सा और सीख लो, थोड़ा सा स्पेशलाइज बन जाओ। देन नीश डिसाइड करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है, अप्लाई करो जॉब के लिए। एंड देन
ये जॉब के लिए अप्लाई करते करते भी सीखते रहो और इवॉल्व होते रहो। तो ऐसा ही प्रोसेस है ये। एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब मिल गई तो बस काम ख़त्म। इट इज़ अ इवोल्यूशन वाला प्रोसेस है। आप इसमें इवॉल्व होते रहोगे और सीखते रहोगे। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करी गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।